अभी हम कक्षा 10वीं के पाठ 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में तृतीय क्षेत्रक की चर्चा करने वाले हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी होती है जो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। यह क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक दोनों से बिल्कुल अलग होता है। इसकी गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में सहयोगी की भूमिका में होती है। तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां जो है वह स्वयं से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है। हम देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उन वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाने के लिए या बेचने के लिए परिवहन के साधन संसाधन की आवश्यकता होती है। कभी कभी वस्तुओं को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण की भी आवश्यकता होती है, गोदामों की भी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने, पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि इस प्रकार से परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार इत्यादि ये सभी कार्य, सभी गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। चूंकि ये सभी गतिविधियां जो है वह वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है। इसलिए तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि तृतीयक क्षेत्रक में वस्तुओं का निर्माण से संबंधित कार्य नहीं हो रहा है, सेवा से संबंधित कार्य हो रहा है, सेवा से संबंधित गतिविधियां होती है और इन गतिविधियों की भूमिका प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक में सहयोगी की हो रही है। आज के लिए गृह कार्य होगा प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, तृतीयक क्षेत्रक
क्या है, लिखें। दूसरा, तृतीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है?